हेलो एवरीवन, आप बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज का मेरा वीडियो है रिजर्वेशन को लेकर और उसका इम्पैक्ट हमारी जो जनरल कैटेगरी क्लास पर है उसको लेकर। तो एक्चुअली हमारा जो कॉन्सेप्ट था रिजर्वेशन का वो इसलिए हम लोगों लेकर आए थे सोसाइटी में कि हमारी सोसाइटी की जो भी बैकवर्ड क्लासेस है हम उसको एक मेन स्ट्रीम में लेके आना चाहते थे, सो दैट दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज, दे कैन बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट डेवलपमेंट इश्यूज। तो वो एक प्रॉपरली प्रोमिनेंटली रोल प्ले कर सके सोसाइटी में। तो वो कॉन्सेप्ट था हमारा सोसाइटी में रिजर्वेशन लाने का। वी कैन सी कि हम जो भी लोअर क्लास थी उनकी सिचुएशन पहले अच्छी नहीं थी, तो दैट ऑल सिचुएशन वाज लाइक 30 ईयर बिफोर, 35 ईयर बिफोर, बट वी कैन नॉट फॉलो द सेम पॉलिसी विच आर रनिंग फ्रॉम लास्ट 35 ईयर। चीजें चेंज होती हैं, पॉलिसीज को भी हमें अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो वो पॉलिसी उस समय चल रही थी दैट वाज मे बी ओके इन सम पॉइंट्स, बट आज की तारीख में वो चीजें बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं है, क्योंकि जो इसे जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं दे फील वेरी मच डिमोटिवेटिंग। उन्हें लगता है कि वो कितना भी एफर्ट कर ले दे कैन नॉट गेट एट दैट लेवल। आप खुद सोचिए, एक बच्चा 95% लेके आ रहा है, एक बच्चा 60% लेके आ रहा है, दोनों 95% वाले बच्चे को वो पोजीशन या वो इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा है जो 60% वाले बच्चे को मिल रहा है। तो कौन सा जस्टिस हुआ ये? दोनों ने एफर्ट करा है, उस बच्चे ने स्पेशली इतना एफर्ट करा है कि ही रीच्ड ऑन द 95, स्टिल ही इज नॉट गेटिंग। तो आप बताइए कितना डिमोटिवेटिंग फैक्टर होगा सोसाइटी के लिए, उन बच्चों के लिए जो इतना एफर्ट करने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह से हमको यदि रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट रखना ही है तो दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ आवर इकोनॉमिक सिचुएशन। आपका लिविंग स्टैंडर्ड यदि लो है, यू कैन नॉट मैनेज द फीस, ऑन दैट बेसिस हमको होना चाहिए कि भाई हम फीस पे नहीं कर सकते तो उन लोगों को थोड़ा सा फीस में उनको सपोर्ट देना चाहिए। बट पढ़ाई के लेवल पे जाके यदि चीजें इस तरह से कर दी जाए कि भाई इतना कट तो जाएगा उन लोगों को, बाकी आप अपना एफर्ट डाल दो, तो वो कैसे मैनेज करेंगे? मतलब आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो इस तरह से तो सोसाइटी में लोगों को। और ये तो आप बहुत नेगेटिव चीज लेके आ रहे हो। मतलब इस तरह से आपने एक क्लास को अलग कर दिया, एक क्लास को अलग कर दिया। हमें सोसाइटी को यदि साथ में लेकर चलना है तो हमें उन लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश करनी चाहिए कि जो कि पुअर है, और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट, उनको एजुकेशन में हम फीस पे कर सकते हैं, बट ब्रेन तो सबको बराबर काम करता है। ये तो है नहीं कि अपर क्लास को आपने 1500 सीसी का ब्रेन लगा दिया और लोअर क्लास को आपने 1200 सीसी का ब्रेन लगा दिया। ब्रेन तो सबको सब इक्वल साइज का दिया है ना, तो जो बच्चा वो पढ़ सकता है तो वही बच्चा अपर क्लास का भी पढ़ता है। तो उसके बेसिस पे क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो परसेंटेज के? आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हो, उनका फी कम कर रहे हो, दैट इज ओके, बट ये कहाँ है कि आप परसेंटेज इश्यूज को लेके कर दीजिए चीजें। तो ये तो बहुत ज्यादा ना किसी भी अपर क्लास के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव बात होगी। वो इतना मेहनत करके यदि उसको ये रिजल्ट मिलेगा तो फायदा ही क्या उसको किसी भी चीज में मेहनत करने का? ब्रेन किसके पास नहीं है? सबके पास ब्रेन बराबर है, किसी को ज्यादा थोड़ी ना दिया है। और ब्रेन इज द गॉड गिफ्टेड थिंग ना, आप उसको हम थोड़ी ना बना के दे रहे हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन कैन बी एन इशू, और उसके बेसिस पे हम फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं फीस स्ट्रक्चर में, बट ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो रहा है। आपने इतना रिजर्वेशन दे दिया, इतने लोग तो वो आएंगे, बेचारे जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो पागल है फिर। तो ये सारी सिचुएशन अब हमें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हमको सोसाइटी एक जो पुराना फ्लो आ रहा था उसके बेसिस पे तो हम चल नहीं सकते। यदि हमें कास्ट सिस्टम हटाना है सोसाइटी से या चीजों को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है तो डेफिनेटली हमको ये जो रिजर्वेशन का जो आज का सिनेरियो है वो खत्म करना पड़ेगा। अदरवाइज तो कोई मतलब ही नहीं है इन सब चीजों का। फिर तो सब लोग ये सोचेंगे कि हम वाई टू पुट एनी एफर्ट, हमें तो जॉब ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हम चाहे से 95% लेकर आ जाएं या 90 लेके आ जाएं तो एडमिशन तो 60 वालों का होने वाला है, फिर क्या फायदा? फिर वो पढ़े ही क्यों? तो चीजों को यदि हमें थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए, जस्ट टू कि अब जो चीजें हैं अब पॉलिसीज को भी चेंज करना चाहिए। नाउ इट्स एन ग्रोइंग कंट्री, तो हम ऑलरेडी इन अ गुड पोजीशन, तो नाउ वी कैन टेक द स्टेप टुवर्ड दैट, सो दैट थिंग्स गोना बी easy to for anyone.
मतलब एक जो सोसाइटी की पूरी क्लास है वो भी बेनिफिट मिल रहा है उसको, और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उन्हें भी बेनिफिट मिल रहा है। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हु डिजर्व फॉर द बेस्ट ही विल गेट द बेस्ट, दैट इज। आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आपको मिलेगा। इसमें क्या फर्क पड़ता है कि वो जनरल कैटेगरी का है या लोअर कैटेगरी का है। आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो, बट इस तरह से परसेंटेज वाइज और उनकी इंटेलेक्चुअल लेवल पे ले जाके चीजें नहीं कर सकते। सो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट, सजेस्ट मी योर थॉट एंड प्लीज स्प्रेड सच काइंड ऑफ द थॉट्स सो दैट देयर आर सम चेंजेस कैन बी हैपन इन द सोसाइटी। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग मी।